पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आई हूँ। आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में इस बारे में पूछ रहे थे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर वीडियो बनाइए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत ही अहम पार्ट है ऑटिज्म का। अगर तीनों थेरेपी की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे पर जिस चीज़ का असर होता है या सबसे ज़्यादा जिससे सुधार होता है तो डेफिनेटली वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही है, क्योंकि स्पीच और बिहेवियर थेरेपी में बहुत कम एरिया पे काम किया जाता है, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चे को उसके लाइफ स्किल्स सिखाए जाते हैं। उसकी जो उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में जो जो चीज़ें उसको जो जो हेल्प करती है वो सिखाई जाती है। उसकी एकेडमिक से लेकर के उसके फाइन मोटर स्किल्स, उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स, सब चीज़ों पे बहुत डिटेल में काम किया जाता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थेरेपी है। जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है और उसमें बहुत हेल्प होती है। जिन बच्चों को फाइन मोटर स्किल होती है, लिखने की प्रॉब्लम होती है, जिनकी उंगलियों की पकड़ ठीक नहीं होती है, जिन बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, बच्चे जंप नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बहुत बारीकी से काम किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। तो कुछ सालों के बाद बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आप घर पे रह कर के ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपने बच्चे की शुरू करना चाहते हैं तो आप ये शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली तो जो चीज़ है वो है जिम बॉल। आपके पास एक जिम बॉल ज़रूर होनी चाहिए। अगर मैं विराज की बात करूँ तो लगभग 1 साल से विराज की ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है और उसके हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिखे हैं। विराज वैसे तो पहले भी पढ़ लेता था, लेकिन वो स्टेबल नहीं था एक जगह पे। तो जो उसमें स्टेबिलिटी आई है डेफिनेटली वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बाद ही आई है। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमने जब उसकी स्टार्ट की थी तो 4 महीने बाद फिर वो स्कूल जाने लग गया था। तो स्कूल और कुछ जो मेहनत थी वो स्कूल वालों ने करी, कुछ मेहनत ऑक्यूपेशनल थेरेपी वालों ने करी और कुछ मैंने घर पे की। तो इन तीनों का जो मिला जुला रिजल्ट आया उसका आपने देखा है विराज की वीडियो, तो वो बहुत बेहतर हो चुका है पहले से। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए मैं ये बताती हूँ। पहले तो यही चीज़ है कि वो बैठने लग गया, हालांकि उसमें काफ़ी लेट से आया। ये वेट का कॉन्सेप्ट उसमें उसके बाद ही आया और उसके कम्युनिकेशन में बहुत फ़र्क पड़ा और हमारे अलावा वो दूसरों से भी अब थोड़ा सा बात करने लग गया। ये चीज़ भी उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बाद ही आई है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो सबसे पहली चीज़ बताई जाती है आपको वो होती है विलबर्गर थेरेपी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है। ये थेरेपी थेरेपिस्ट बोलते हैं कि 12 साल की उम्र तक आपको करनी है और दिन में 3 टाइम करनी है। अगर बच्चे को फीवर है या कोई और चीज़ है तो आपको ये थेरेपी नहीं करनी है, मतलब कम से कम 2 दिन नहीं करनी है अगर आपने दवाई दी है बच्चे को। तो ये थेरेपी सबसे ज़रूरी मानी जाती है। तो जब भी आप अगर घर पे प्लान कर रहे हैं तो जितनी भी मतलब 5 से 6 चीज़ें आपको लेनी है और वो कम से कम आपको 2 महीने तक बच्चे को डेली करानी है। और जो विलबर्गर थेरेपी है वो आपको दिन में 3 टाइम करनी है। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है विलबर्गर थेरेपी, उसके बाद होती है रोली पोली, फिर होती है स्पाइनल और फिर होती है व्हील बैरो एक्टिविटी। तो 4 एक्टिविटी विराज की शुरुआत में शुरू कराई थी उन्होंने और इसी से शुरुआत हुई थी और 2 महीने के लिए उन्होंने यही 4-5 चीज़ें कराई थी। उसके बाद क्या होता है कि वो 2 महीने बाद प्लान चेंज कर देते हैं, लेकिन जो ये विलबर्गर थेरेपी होती है ये ऐसे की ऐसे चलती रहती है, ये रोज़ होगी और ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि 12 साल की उम्र तक ये चलेगी। जब वो ये एक्टिविटी वहाँ पे शुरू कराते हैं तो वो पेरेंट्स को भी, स्पेशली मदर को, वो ये थेरेपी करना सिखाते हैं, ताकि क्योंकि वो 12 साल की उम्र तक करनी है तो घर पे तो मदर को भी वो करनी आनी चाहिए। तो उन्होंने हमें भी सिखाई थी और हम लोग वो घर पे कर रहे हैं अभी डेली। इस थेरेपी का क्या फ़ायदा होता है, इसके आपके बच्चे को बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। ये अगर आपके बच्चे में सेंसरी का प्रॉब्लम है, सेंसरी ओवरलोड रहता है, बच्चा पूरा दिन जंप करता रहता है, उसको मतलब हैंड फ्लैपिंग करता है, टो वॉकिंग करता है, इन सब चीज़ों में ये थेरेपी आराम करती है। बच्चा शांत होना शुरू हो जाएगा और 10 से 15 दिन में आपको बच्चे में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, अगर बच्चा 1 सेकंड के लिए एक जगह नहीं बैठता है, और आपने एक चीज़ और करनी है कि बच्चे का मीठा बंद करना है, तो वो लोग बच्चे का मीठा बंद कर देते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये थेरेपी पहले आपको अच्छे से सीखनी है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले अच्छे से सीखिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा टाइम लगा था इसको सीखने में। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसके हाथ वाथ बहुत नाजुक होते हैं और इसमें जॉइंट कंप्रेशन दिया जाता है पूरे हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी में। तो बहुत मतलब सावधानी से आपको काम करना। तो पहले सीखना है आपको इसको अच्छे से। मैं विराज की आपको करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। पहले इसमें जॉइंट कंप्रेशन दिया जाता है पूरी बॉडी में और उसके बाद
ब्रशिंग की जाती है बच्चे की। और इन 2 चीज़ों से बच्चे में बहुत चेंज आता है। बच्चे की जो सारी मसल्स होती है वो शांत होती है। ये माइंड एक्टिवेशन के लिए भी है और इसके आपको देखना बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए थेरेपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चे के हाथों पे डीप प्रेशर देंगे। ऊपर से नीचे की तरफ बच्चों के हाथों पे हम डीप प्रेशर देंगे। ये हमें 5 टाइम्स करना है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे के यहाँ पर जॉइंट को आपने नहीं प्रेस करना है, सिर्फ साइड साइड में जो है प्रेस करना है। आप देख रहे हैं मैं जॉइंट को छोड़ रही हूँ, जॉइंट पर आपने प्रेस नहीं करना। इस तरह से आपने 5 टाइम बच्चे के हाथों पर डीप प्रेशर देना है। तो इसी तरह से आप जो है, इससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत आराम मिलता है। जो हैंड फ्लैपिंग का मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये बताया था कि बच्चे के हाथों पर डीप प्रेशर देना होता है। यही सेम चीज़ हम अब पैरों पे करेंगे। पैरों पे भी हम 5 टाइम जो है डीप प्रेशर देंगे। पूरे पैर पर मतलब पूरी लेग पे हम डीप प्रेशर देंगे 5 टाइम्स। इसी तरह से यहाँ भी मैं जॉइंट को नहीं छू रही हूँ, आप देख रहे हैं जॉइंट को छोड़ के नीचे पैरों तक हमें अच्छे से डीप प्रेशर देना है। जैसे हम पैर दबाते हैं, घर में बड़ों के भी जैसे पैर दबाती हैं या जब पैरों में दर्द होता है हम पैर दबाते हैं, उसी तरीके से आपने यहाँ पर डीप प्रेशर देना है बच्चे के पैरों पे। तो यहाँ पर भी आपने 5 टाइम्स ही करना है। इससे बच्चे को एक सेंसरी इनपुट भी मिलता है। जो बच्चे टॉप वॉकिंग करते हैं, मैंने उसके लिए ये बताया था। ये थेरेपी का हिस्सा है, लेकिन अगर आपका बच्चा को जो है पैरों में सेंसरी का प्रॉब्लम है, आप नॉर्मली भी ये चीज़ कर सकते हैं थेरेपी के बिना भी। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, इसमें जो मैंने आपको एक हैंड फ्लैपिंग वाली वीडियो में भी ये चीज़ मैंने बताई थी, अब ये वीडियो शुरू हो गई है। अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने जॉइंट कंप्रेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। जितने भी जॉइंट है इसमें आपने साथ साथ काउंट भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने ऐसे कर करके काउंट भी करना है और 10 टाइम्स आपने हर जॉइंट में जो है ये जॉइंट कंप्रेशन देना है, इसी तरह से जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ। ये चीज़ आपने पहले अच्छे से सीखनी है, उसके बाद आपने जो है शुरू करनी है। बच्चे की उंगलियाँ थोड़ी सी नाजुक होती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा टाइम लगा था सीखने में, लेकिन जब सीख गए अब थोड़ा सा इतना मुझे डर नहीं लगता। अब आराम से मैं ये रोज़ थेरेपी करनी पड़ती है तो अब दिक्कत नहीं होती है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा हाथों का ही ज़्यादा नाजुक है। बाकी विराज देखो बहुत खुश हो रहा है उसको बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, अब हाथ पे आपने बच्चे कैसे जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं उस तरह से बच्चे का हाथ पकड़ना है और यहाँ पर फिर आपने 10 टाइम्स जो है प्रेशर देना है। अब यहाँ पर भी आपने, लेकिन बच्चे का हाथ यहाँ पर सीधा होना चाहिए। देखो जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है इसी तरह से आपने यहाँ पर भी ऐसे पकड़ना और 10 टाइम्स आपने प्रेशर देना। फिर ऐसे ऊपर कंधे के ऊपर हम हाथ रखेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स यहाँ पे। फिर दूसरे हाथ पर हम यही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 अंगूठे में 2 टाइम करना है ये, यहाँ पर भी 10 टाइम्स, फिर यहाँ पर भी 10 टाइम्स, फिर यहाँ पर भी 10 टाइम। तो ऐसे पूरे हाथ में हमने 10 टाइम्स करके जो है वीडियो जो है ये प्रेशर देना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में ही दिखाना ज़रूरी है। इसको हम ज़्यादा जल्दी नहीं चला सकते हैं क्योंकि आपने इसको अच्छे से सीखना। देखिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और सबसे पहले सिखाई जाती है जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओगे, और इसको सीखना भी बारीकी से ज़रूरी है क्योंकि 1 महीने तक वो माँ को भी हाथ नहीं लगाने देते हैं कि नहीं पहले आप सीखो अच्छे से। और आपको ये तो मतलब 12 साल की उम्र तक चलती है, तो इसको पहले अच्छे से सीखना ज़रूरी है। अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है कोई बात नहीं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो इसी तरह लेकिन करनी इसी तरह से 10 टाइम्स आपने जो है ये इसी तरह से आपने प्रेशर देना है बच्चे की उंगली में। उंगलियों का थोड़ा नाजुक मामला है, छोटे छोटे हाथ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हाथों में मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है। तो अब आपने बच्चे का हाथ पकड़ना है जैसे हेलो करते हैं, और फिर आपने यहाँ पर भी 10 टाइम्स जो है ऊपर से हाथ पकड़ के इसी तरह 10 टाइम आपने प्रेशर देना है। फिर यहाँ पर कोनी है, यहाँ पर भी हाथ बच्चे का सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर ऊपर से फिर आपने कंधे पे हाथ रखा वापस, और फिर 10 टाइम्स आपने यहाँ पर भी।
भी ऐसे ही जॉइंट कंप्रेशन देना है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम पैरों पे ये चीज़ करेंगे। पैरों पे आपने ध्यान से करना है। जब आप पैरों पे करेंगे तो आपको क्या करना है कि बच्चे की एड़ी को पकड़ना है नीचे से। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से पंजा पकड़ते हैं, उससे बच्चे के पैर पे गलत प्रेशर जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। और अब मैं ऐसे ही ऊपर कर रही हूँ लेग पे। यहाँ पर भी आपने 10 टाइम्स ही जो है प्रेशर देना है। अब यहाँ पर ऐसे पकड़ना है, फिर यहाँ पर 10 टाइम्स आपने ऐसे ही प्रेशर देना है। फिर दूसरे पैर पे आपने सेम चीज़ अप्लाई करनी है, नीचे से एड़ी की तरफ से पकड़ना है बच्चे का पैर। और फिर क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के पैर में लचक आ सकती है, अगर आपको पंजा नहीं पकड़ना है, आपने एड़ी की तरफ से पकड़ना है। यहाँ पर भी आपने 10 टाइम्स ऐसे ही प्रेशर देना है। फिर यहाँ पर घुटने के नीचे काफ को पकड़ के 10 टाइम्स आपने यहाँ पर प्रेशर देना है। साथ में गिनते रहना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। अब आपने बच्चे को चौकड़ी लगाने के लिए बोलना है और बच्चे के जो इधर से यहाँ पर प्रेशर देना है और बच्चे की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप बच्चे को बोलो सीधे बैठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे। फिर अब जब ऐसे करते हो कंधों के ऊपर प्रेशर दोगे तब भी बच्चे की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपने 10 टाइम्स ही प्रेशर देना है। उसके बाद आप बच्चे की ठोड़ी पकड़ोगे नीचे से और ऊपर से सर के ऊपर 10 टाइम्स प्रेशर दोगे। तो इस प्रेशर का आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर नहीं देना, हल्का हल्का प्रेशर देना। अब ब्रशिंग का टाइम है, इसके बाद अब ब्रशिंग करी जाएगी। तो ब्रशिंग कैसे की जाती है, ब्रशिंग में भी यही चीज़ें, यही टेक्निक अपनाई जाती है कि 10 टाइम्स कराई जाती है। पहले हम हाथ के इस तरफ के हिस्से को 1 1 2 3, विराज मस्ती कर रहा है। तो इस तरह से 10 टाइम्स आपने इस तरफ जो है ब्रश ऊपर की तरफ लेके जाना है, ब्रश को नीचे की तरफ नहीं लाना है। और फिर पिछली तरफ ऐसे ही पूरे हाथ से ऊपर की तरफ जाना है, 10 टाइम्स ब्रशिंग करनी है आपने। और फिर हथेली के ऊपर 10 टाइम्स। ये सेंसरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा नहीं है कि ये जैसे थेरेपी होती है तब तो ये होती ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है, बच्चा बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा, तब भी आप ये ब्रशिंग कर सकते हैं। तो बच्चे जो है इससे शांत हो जाते हैं। तो 10 टाइम्स मैंने यहाँ पे किया है और 10 टाइम्स में मैं इस तरफ कर रही हूँ। हाथ बच्चे का सीधा रखिए इस ऐसे में। मैंने थोड़ा शू ब्रश लिया सॉफ्ट वाला, आप कोई और ब्रश ले सकते हैं। वैसे इसके लिए स्पेशल ब्रश आता है, ऑनलाइन मिलता है, जिसे बिलबर्गर ब्रश कहते हैं। और 10 टाइम्स फिर मैंने हथेली पे भी यही सेम अप्लाई किया। ओके, अब पैरों का नंबर है तो पैरों पे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब ब्रशिंग करेंगे ऐसे ही करके, ऊपर तक जाना है आपको जितना हो सके ऐसे करके। ज़्यादा तेज़ नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे दिखने में थोड़ा लग रहा है, लेकिन हल्के हल्के हाथ से ही कर रही हूँ, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं कर रही हूँ। सॉफ्ट ब्रश है तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। ब्रश का आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि सॉफ्ट लेना है ब्रश। और इस तरह से जो है करना है आपने, 10 टाइम्स करना है। यहाँ पर भी ब्रशिंग बहुत ज़रूरी होती है सेंसरी के लिए। इस तरह फिर मैं अब जो है 10 टाइम्स इसके पैरों पे भी ऐसे ही करूँगी। अब सेम चीज़ दूसरी लेग पे भी ऐसे ही अप्लाई करना है आपने ब्रश को। ऐसे ही आपने ऊपर अपना 10 टाइम्स, अब घुटने को बचाना है, घुटने के ऊपर नहीं जाना चाहिए ये ब्रश। पहले इस तरफ से और फिर 10 टाइम्स नीचे की तरफ से आपने करना है। इससे बच्चे की जो सेंसेस होती है वो शांत होती है। बच्चे को आपने देखा होगा कि जो बेचैनी रहती है बच्चों में, उसमें बहुत आराम मिलता है जब बच्चे शांति से नहीं बैठते हैं। तो इस तरह से आपने ये ब्रशिंग जो है अब 10 टाइम्स पैर के नीचे। अब आपने क्या करना है, बच्चे को चौकड़ी लगाने के लिए बोलना है और बच्चे की जो बैक साइड है उधर भी ऐसे ही आपने 10 टाइम्स करके फिर 5 टाइम करना है। तो अब आपने इसमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 टाइम उस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने पेट पर या आगे के हिस्से पर भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर अभी आपने ऐसे ही करना है। तो 25 टाइम यहाँ पे करना है आपने। ये जितना चाहे ब्रश को जितना जो है ऊपर तक ले जा सकते हैं उतना ऊपर तक आपने लेकर के जाना है। तो इस तरह से 25 टाइम आपने पेट पे करना है ये ऐसे ही।
और इस तरह से जो है आप देख सकते हैं विराज को इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शुरू में बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो इस तरह से अब मैं बालों पे करूँगी। बालों पे आपको कैसे करना है, आप कंघी ले सकते हैं अगर बच्चे के बाल ज़्यादा बड़े हैं। विराज के बाल थोड़े बड़े ही हैं, तो ये भी सेंसरी के लिए ही होता है। तो आप पीछे से आगे की तरफ लेकर के आएंगे और यहाँ पर अभी आपने जो है ऐसे करना है। ये 25 टाइम्स यहाँ पे करना है आपने। तो इस तरह से थेरेपी कंप्लीट हो जाती है इसके साथ। तो ये थेरेपी आपने ज़रूर करनी है घर पे। ये थेरेपी सबसे पहले वो बताते हैं और कहते हैं कि ये तो चलेगी ही बच्चे के माइंड एक्टिवेशन के लिए, बच्चे के सेंसरी के प्रॉब्लम के लिए। मुझे याद है विराज जब छोटा था तो उसको नींद की बहुत प्रॉब्लम थी।